इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा। बाहर से तो थैंक्स हर कोई व्यक्ति बोल देता है। एक भावना अपने भीतर लिखिए आप, ग्रेटिट्यूड की भावना, आभार की भावना, आभार प्रदर्शन की भावना। जब हम इस भावना को अपने भीतर लेकर के आते हैं तो हम बहुत अच्छे से अपने अहम को गला देते हैं और तैयार कर लेते हैं एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरने के लिए अपने आप को। दुनिया में कदम कदम पर हर एक जीव ने हमारा उपकार किया। न केवल जीव ने बल्कि जड़ वस्तु ने भी हमारे प्रति उपकार किया, नहीं किया? वो अन्न जो आप रोज खाते हो, जिसके बदौलत आप जीवित हैं, क्या कभी उस अन्न को आपने धन्यवाद कहा? रोटी के लिए, वो पानी की बूंद जिसे आप पीते हो, जिसके द्वारा आपको शक्ति मिलती है, कभी आपने उस जल को कहा थैंक्स? अब आप कहोगे कि वो तो रिप्लाई करेगा नहीं, ये तो बेवकूफ़ी मानी जाएगी यदि हम उस जल को थैंक्स कहें। तो श्वासोच्छ्वास जो आपकी प्राणवायु है, हमारी प्राण शक्ति है, जिसके बल पर हम जी पाते हैं, क्या हमारे मन में ये भावना पैदा हुई हम उसके लिए कह सकें थैंक्स? भले ही वो कुछ कहे अथवा ना कहे, हम उसके लिए नहीं करते हैं कुछ। इस बात को समझने की कोशिश करो। भगवान कुछ नहीं करते, जैन धर्म ये कहता है, लेकिन जब हम झुकते हैं, विनम्र होते हैं, तो अपने आप को इस योग्य बना लेते हैं, उस पुण्य को पा लेते हैं। ऐसे ही जो हमारे प्रति उपकारी है, जब हम उसके प्रति थैंक्स की भावना से भरते हैं, विनय की भावना से भरते हैं, तो हम अपने आप में बहुत कुछ पाने शुरू कर देते हैं। क्या कभी आपने अपने शरीर को धन्यवाद कहा, जिस शरीर के द्वारा आप रह पा रहे हो? इन आंखों को, इन कानों को, इस मुख को, इन हाथों को, इन पैरों को, इस कंठ को, इस हृदय को, शरीर के उन अंगोपांगों को जिनके द्वारा आप जी पा रहे हो अच्छे से। जन्म लेते ही जो पूरा शरीर चल रहा है, शरीर की एक्टिविटी चल रही है, वो हृदय का कंपन, हृदय की धड़कन कभी रुकी नहीं है। आप भले ही सो जाते हो, थक जाते हो, लेकिन वो कभी रुकता है? आपका हृदय कभी रुकता है? यदि रुक जाएगा तो हमेशा के लिए सो जाओगे, है ना? रात्रि के समय आप विश्राम ले लेते हो, क्यों? बहुत थक गए, थोड़ा रेस्ट चाहिए। क्या कभी वो हमारा हृदय रुकता है? नॉन स्टॉप चालू है। शरीर की हर एक्टिविटी, वो हमारा पाचन तंत्र, वो हमारे लंग्स, वो हमारा पूरा का पूरा बॉडी तंत्र जो है, सब कुछ चलता है। वो कभी विश्राम नहीं लेता है, वो हमेशा देता है। कि हमारे मन में ये भावना आई, समझने की कोशिश करना, उससे उसे कुछ नहीं मिलेगा, मिलेगा हमें। जब हम आप किसी के आगे झुकते हैं, उसे धन्यवाद कहते हैं, हम पाते हैं। प्रभु के आगे झुकते हैं, नमस्कार करते हैं, विनयी होते हैं, नमोस्तु करते हैं। प्रभु को क्या आवश्यकता है? वो तो कृतकृत्य है, वो तो सिद्धालय में जाकर के बैठे हैं। भगवान जो है, उन्हें क्या आवश्यकता है? हम उनके आगे झुके अथवा ना झुके, उन्हें कुछ लेना देना नहीं। उन्हें कोई अंतर नहीं पड़ता, कोई नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि वे भगवान हमारे नमोस्तु के कारण नहीं है, हमारे हाथ जोड़ने के कारण भगवान नहीं है। वे भगवान बने अपने पौरुष के बल पे, अपनी साधना के बल पे। उस सुख को उन्होंने पाया है अपने द्वारा किए हुए कार्यों के बल पे। तो जब हम उनके चरणों में झुकते हैं तो उन्हें कुछ प्राप्त नहीं होता। सबसे विचित्र बात देखना, ऐसा नहीं कि 1000 लोग भगवान को नमस्कार करेंगे तो भगवान कहलाएंगे कि मैं 1000 गुना पावरफुल हो गया। बिल्कुल नहीं, उससे उन्हें कुछ लेना देना नहीं। आप झुको अथवा ना झुको, आप स्तुति करो अथवा ना करो, आरती उतारो, पूजा करो, कुछ मतलब नहीं उन्हें तो। और उन्हें कुछ नहीं मिलता हमारे नमोस्तु से। इस बात को समझने की कोशिश करना, जो भी मिलता है हमें मिलता है। वे परम उपकारी हैं, जो कभी कुछ चाहते नहीं, पाते नहीं, लेकिन सिर्फ देते हैं। तो ऐसे ही जब हम किसी को थैंक्स कहते हैं, ग्रेटिट्यूड की भावना से भरते हैं
किसी के प्रति आभार की भावना से भरते हैं, चाहे वो कोई भी हो, उसे कुछ नहीं, हमें मिलता है। इस कंसेप्ट को समझने की तो कोशिश करो, थोड़ा सा सिद्धांत को समझने की कोशिश करो, और जैसे ही हम ये समझ लेंगे तो हम अपने आप झुकने लगेंगे, अपने आप विनयशील होने लगेंगे, और हमारा हृदय हमेशा तैयार रहेगा उस पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए। नहीं समझ में आ रही बात? पर झुकता नहीं है व्यक्ति, हाँ? उसके मुख से धन्यवाद निकलता नहीं। अरे उस शत्रु को भी धन्यवाद दो जिसके बदौलत हम मजबूत बने हैं। यदि वो नहीं होता तो हम बहुत कमजोर रहते, जिसके कारण हम हमेशा अलर्ट रहते हैं, जिसके कारण हम हमेशा सावधान रहते हैं, जागृत रहते हैं। यदि वो नहीं होता तो हम तो अपनी जागृति को भूल गए होते हैं, अच्छे से सो रहे होते। दुनिया में हर एक कण उपकारी है, हर एक व्यक्ति है, हर एक वस्तु है, ये प्रकृति है, चाहे वो जड़ हो चाहे वो चेतन हो। भारतीय संस्कृति देखो कैसी है कि वो हर एक को पूज्य मानती है। किस लिए? इसलिए नहीं कि अन्न रोटी अन्न देवता है, पूजनीय है, बल्कि इसलिए कि पूज्य कहने से हमारी उन्नति होती, हमारा विकास होता है। सम्मान देने से हम ऊपर उठते हैं। जब आप स्कूल में पढ़ते थे, यदि पुस्तक नीचे गिर जाती थी तो क्या करते थे? ऐसे ऐसे करते। क्या है ये भाव? ये तो कागज है। आप शास्त्र को अर्घ्य चढ़ाते हो, नमस्कार करते हो जिनवाणी के लिए, नमस्तु करते हो। अलमारी में जिनवाणी सजी हुई है, आप उदक चंदन बोल करके अर्घ्य चढ़ाते हो और झुक करके नमस्कार करते हो। वो तो जड़ है, कागज है। काली स्याही से उस पर कुछ लिखा हुआ वो क्या देगा हमें? नहीं। जब हम उसको अर्घ्य चढ़ा करके नमस्कार करते हैं, अपने भीतर इतना परिवर्तन लेकर के आ जाते हैं, इतनी भावना अपने भीतर आ जाती है कृतज्ञता की कि नहीं, सब कुछ आप दे रहे हैं। तो एक सिद्धांत है, बहुत बड़ा सिद्धांत है। इसे समझने की कोशिश करो और जीवन में अपनाने की कोशिश करो, फिर देखना आप और हम हमेशा सकारात्मक भावनाओं से भरे रहेंगे, ऊर्जा से हम भरे रहेंगे, कभी हम घबराएंगे नहीं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे हो? तो क्या करना है जीवन में? आज हर उस व्यक्ति को याद करना है जब से आपने होश संभाला, जिन्होंने आपके लिए मदद की, चाहे प्रत्यक्ष में चाहे परोक्ष में, चाहे वो जानता हो अथवा न जानता हो, लेकिन उसे हृदय से याद करना है। उस हर एक जड़ वस्तु को याद करना है जिसके बदौलत, जिसके कारण हम आज तक यहाँ पर चलते हुए आए हैं, रह रहे हैं, और कदम कदम पर, पल पल, पग पग पर, जिसके बगैर हम जी नहीं पाते। आज का मनुष्य इतना सेल्फिश है, इतना स्वार्थी है, इतना ज्यादा स्वार्थी है कि सब कुछ उपयोग कर लेता है, लेकिन झुकने के लिए तैयार नहीं होता है, धन्यवाद कहने के लिए वो तैयार नहीं होता है, ग्रेटिट्यूड की भावना से नहीं भरता है। इस बात को भूल जाओ कि हम उसके लिए कुछ दे रहे हैं, इस बात को समझो कि हम अपने लिए ये सब कर रहे हैं। तो थैंक्स, धन्यवाद देना, आभार की भावना से, कृतज्ञता की भावना से, उपकारी की भावना से भरना, उसको स्वीकारना कि नहीं, सब कुछ आप हैं, आपके बगैर तो कुछ है ही नहीं। वास्तव में बात तो यही है। 1 मिनट श्वास ना मिले तो देखो क्या हाल हो जाता है हमारा। जी पाएंगे? 1 मिनट तक यदि श्वास ना मिले, ऑक्सीजन ना मिले, उसी के अभाव में आज इतने सारे लोग मर रहे हैं। वो शरीर, वो लंग्स जन्म से काम कर रहे थे, थोड़ा सा उन्होंने काम करना स्लो कर दिया, तब क्या हो गया? व्यक्ति बेचैन होने लगा, नहीं होने लगा, त्राही त्राही करने लगा, चारों तरफ का वातावरण इस प्रकार का होने लगा। लेकिन हमें उस समय याद नहीं आई जब उसने हमेशा हमारी मदद की, हमेशा हमें दिया, हमने लिया, लेकिन कभी भी पलट करके यह भी नहीं समझा कि उसे थोड़ा सा कह तो दे, धन्यवाद, आपके द्वारा मैं जी रहा हूं। और उन कपड़ों को भी धन्यवाद किया करो, वो हमें ठंडी से बचाते हैं।
वो जूते चप्पल भी धन्यवाद के योग्य हैं जो आपकी रक्षा करते हैं, नहीं है? अब आप कहोगे वो तो जड़ है, उसको क्या बोलना थैंक्स, चप्पल को थोड़ी ही बोलना है, अपने आप को पाना है। बात ये है, ये जीवन होता है, ये जीवन जीने का तरीका होता है। तो जो जितना विनयी बनता है, आगम में एक बात आती है मूलाचार ग्रंथ में, आचार्य भगवान हम लोगों से कहते मुनि महाराज, यदि मोक्ष जाना चाहते हो, मोक्ष का साक्षात द्वार कोई है तो विनय, विनय मोक्षद्वारम। विनय से वह साधक बहुत जल्दी मोक्ष पहुंच सकता है। तो विनय और कुछ नहीं, विनय तप भी है, विनय एक साधना है। आभार प्रदर्शन अपने आप का उत्थान है, अपने आप को ऊपर बढ़ाने का एक माध्यम है, अपने आप के लिए विस्तार को पाने के लिए, जीवन की अच्छाइयों को पाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हेतु है, बहुत बड़ा निमित्त है, बहुत बड़ा कारण है। उस कारण को जीवन में अपनाना सीखो। भले ही आपके थैंक्स कहने से हो सकता वो कहे कि गर्व से भूल जाए, नहीं, हम गर्व के कारण नहीं, हम अपने उत्थान के कर सकते हो। याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। बड़े अहम से भरे हुए हो ना, अहम के पुतले जो हो, मान के पुतले हो, ऐसी है ना। ये क्यों भूल जा रहे हो कि हम उसके लिए नहीं, अपने लिए कर रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हम भगवान के लिए नहीं झुकते हैं। समझो, भगवान को कुछ लेना देना नहीं, उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। शास्त्र के लिए नहीं झुकते हैं, शास्त्र को क्या दे लेना देना। अपने लिए झुकते हैं, अपने लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं, अपने विकास के लिए, आत्म उत्थान के लिए। तो अपने ईगो को छोड़ना सीखें, विसर्जित करना सीखें, तो बस देखना उसका परिणाम, एक सकारात्मक माहौल चारों तरफ होता चला जाएगा। जो व्यक्ति नेगेटिविटी से भी भरा हुआ है, ऐसी विचारधारा से भी भरा है, आपके अंदर से सोचने और बोलने से वह भी आपके प्रति अच्छी भावना से भर उठेगा, सद्भावना उसके भीतर जागृत होने लगेगी। तो जीवन में कुछ कहते हो, अपने शरीर को भी स्वस्थ बनाना चाहते हैं तो डॉक्टर से कहते हैं अच्छे से रहो, प्रसन्न रहो, पॉजिटिव ऊर्जा को ग्रहण करने योग्य तो बना, और वो योग्य तब होंगे जब हम इस प्रकार से अपने आप को तैयार करेंगे। और यही सबसे बड़ा धर्म भी है, और कुछ नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? कर पाओगे? अपने अहम को विसर्जित कर पाओगे? हम ये नहीं सोचे कि हम उनके लिए कर रहे हैं। आज कौन सा ध्यान करें? एक बहुत प्रैक्टिकल ध्यान बताते हैं। आज सभी लोगों को उन्हें याद करना है जिन्होंने कदम कदम पर हमारी मदद की है। कहाँ से याद करोगे? जन्म से नहीं, गर्भ से याद करो। जब आप सभी लोग माँ के गर्भ में थे, 9 महीने, जिसने आपको पाला पोसा, खिलाया पिलाया, कष्टों को सहन किया, दिया आपको सब कुछ, कभी हमने अंदर से उसके लिए धन्यवाद कहा? ताने तो और देते होंगे, नहीं देते? उन इन लॉस को याद करना, उस मित्र को याद करना, उन परमात्मा को याद करना, परम पिता है, उन गुरु को याद करना, उन मित्रों को याद करना जो आपके पड़ोसी हैं, उन्हें जो स्कूल लेवल में, कॉलेज लेवल में, बिजनेस लेवल में, आपकी उम्र के उस पड़ाव में, चाहे वो डायरेक्ट हो, चाहे वो इनडायरेक्ट हो, चाहे जान करके चाहे अनजाने में, उस हर एक जड़ वस्तु को करो तो सही। अपने शरीर को, शरीर के हर अंगोपांग को, शरीर की हर इंद्रियों को, फिर देखो उसका परिणाम, चमत्कार। अपने भीतर अलग ही प्रकार के मेडिकल साइंस के अनुसार कुछ एंजाइम्स का सिक्रेशन हो, हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, और वो हार्मोन्स हमें बहुत स्वस्थ बनाते हैं। ठीक है, करो। चलो 5 मुद्राओं से शुरू। सर्वप्रथम अरिहंग। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः। रिलैक्स। दूसरी मुद्रा से। ओम अरहं नमः, ओम अरहं नमः,
ओम अर्हं नमः। 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 तेजी से करते हुए शरीर और मन को बहुत मजबूत बनाते, अपनी शक्ति का सदुपयोग करते। प्रॉपर यूज करना सीखे। बहुत शक्ति है हमारे भीतर, बहुत क्षमता है, मिसयूज बहुत किया है। रिलैक्स। जो हमें मिला है, अपने अहम को गला करके यदि हम सही ढंग से करने लगे, इतने ही संसाधनों में, ऐसी ही परिस्थिति में बहुत अच्छे से हम जी सकते हैं, बहुत अच्छे से पा सकते हैं। रिलैक्स। चलो ठीक है। पांचवी मुद्रा, सबसे महत्वपूर्ण मुद्रा। आज इसी का ध्यान करना है, अहम को गलाने वाली मुद्रा। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं। ओम अर्हं नमः। ओम अर्हं नमः। रिलैक्स। रिलैक्स। सारा ध्यान अपने हृदय पे है, इस आनंद केंद्र के ऊपर, जहाँ से वो सकारात्मक भावना पैदा होती है, जहाँ से वो भीतर का आनंद जनरेट होता है। हमें नेगेटिविटी से बचाता है। उस ओर बहुत प्रेम पूर्वक सहज होकर के दृष्टि रखते हुए इस श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को करें। अपने मन को बाहर के विकल्पों से तोड़ते हुए अपने भीतर लाने की कोशिश करें, इस ओम की ध्वनि पूर्वक। सारी नेगेटिविटी से ऊपर उठते हुए सिर्फ अपने
आप तक आने की कोशिश करें। सारे विकल्पों को छोड़ते हुए पूर्ण निर्मल भावों से आनंद से भर करके सर्वप्रथम अपने आप के भीतर जिंदगी के उस दृश्य को लेकर के आए जब हमें इस प्रकृति में जन्म मिला था, जिस माँ के गर्भ में आकर के हमने यह शरीर पाना शुरू किया था। उस माँ ने जो 9 महीने तक उस गर्भाशय में रख कर के हमारी केयर की, हमारा ध्यान रखा, बहुत अच्छे से पोषण किया, उस माँ को याद करें जिन्होंने इस दुनिया के देखने लायक हमें बनाया। उसके प्रति उस अटूट धन्यवाद की भावना से भरे, आभार की भावना से भरे, उसके चरणों को याद करके उसे थैंक्स कहें। थैंक्स टू गिव बर्थ मी। उस धन्यवाद से उसे देखने की कोशिश करें। बिल्कुल। दृष्टि अपने हृदय की ओर लाएं। माँ के गर्भ में आते ही इस हृदय ने धड़कना प्रारंभ कर दिया। इसका निर्माण होते ही अनवरत रूप से, कंटिन्यूटी से, निरंतर रूप से आज तक चलता हुआ आ रहा है। शांति ओम अरहम परम शांति ओम अरहम परम शांति। दोनों तीली कर ऊर्जा को अपने शरीर से स्पर्शित करें। एक्सेस एनर्जी को संसार के कल्याण के लिए संप्रेषित करे। बोले महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। प्रीति जैन सहारनपुर से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री, कर्म भूमि का मनुष्य संयम धारण करके अगले भाव में देवगति और फिर वहाँ से विदेश क्षेत्र जा सकता है क्या हम ध्यान के माध्यम से विदेश क्षेत्र की यात्रा कर सकते हैं? कृपया मार्गदर्शन। ध्यान के माध्यम से हम तीनों लोक की यात्रा भी कर सकते हैं। मनुष्य मात्र 2.5 दीप तक ही जा सकता है इस पर्याय से, लेकिन जब धारणा बनाता है, ध्यान करता है, लोक के अग्रभाग पर स्थित जो सिद्ध शिला है, उन सिद्धों को भी अपने हृदय में धारण कर सकता है। 2.5 दीप में विदेश क्षेत्र में जितनी कर्म भूमियाँ 160 हैं, जितने भगवान के समोसरण हैं, उनको भी अपने ध्यान का विषय बना सकता है। मन के माध्यम से वहाँ पहुँच सकता है। मनसा मेरोर गच्छति। मन के माध्यम से हम एक ही पल में चाहे जहाँ वहाँ पहुँच सकते हैं। सब कुछ हमारी धारणा और मन का ही खेल है। चौथे काल में भी जब तीर्थंकर भगवान होते थे, केवली प्रभु होते थे, तो उन्हें उनका मात्र हमें बाहरी स्वरूप ही नजर आता है, दिगंबर मुद्रा ही नजर आती है। भगवान के चेहरे में, केवली के चेहरे पे लिखा नहीं होता है कि वो केवली है। ना ही उनका सर्वज्ञपना हमें नजर आता है, उनका केवल ज्ञान हमें दिखता नहीं है। हमें क्या दिखेगा? मात्र दिगंबर मुद्रा दिखेगी। जो दिगंबर मुद्रा पंचम काल में है, वैसी ही दिगंबर मुद्रा चतुर्थ काल में भी होती है। चतुर्थ काल में रहने वाले जीवों को भी श्रद्धा नहीं करना पड़ता है। तो चाहे हम यहाँ बैठ कर के पंचम काल में
हुंडावसर्पणी काल में इस भरत क्षेत्र में बैठ कर के अपना श्रद्धान दृढ़ बना लें तो चतुर्थ काल की अपेक्षा अधिक कर्मों की निर्जरा और पुण्य प्राप्त करते हैं। आचार्य भावसेन स्वामी महाराज ने लिखा है, जो साधना करके निर्जरा चतुर्थ काल में होती है उससे 1000 गुना निर्जरा पंचम काल में हो जाती है। जो प्राप्ति 1000 वर्ष की तपस्या में चौथे काल में होती है वही प्राप्ति 1 वर्ष की तपस्या में इस पंचम काल में हो जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ का माहौल और प्रतिकूल है, श्रद्धा और मजबूत बनाना पड़ता है। ठीक ऐसे ही तो ऐसे श्रद्धा हम अपने भीतर बनाएं कि यहाँ रहते ही वे भगवान जो जहाँ पर भी विराजमान हैं उन्हें अपने ध्यान का विषय बनाएंगे तो विशुद्धि कई गुना बढ़ा सकते हैं। कविता जैन दिल्ली से चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए उनकी शंका है, महाराज श्री, बालक को संस्कार जो माँ बाप से मिल सकते हैं वह किसी से नहीं मिल सकते, यह क्या सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। सर्वप्रथम बालक की जो गुरु होती है वो माँ होती है, क्योंकि माँ के गर्भ में ही वो जीव आता है। वह संस्कार देना तो उसी समय से प्रारंभ कर देती है जब वह जीव उनके गर्भ में आ जाता है। पिता भी वो संस्कार नहीं दे सकते जो माता संस्कार दे सकती है, लेकिन 8 वर्ष के पश्चात संस्कार देने में सबसे प्रमुख हाथ होता है गुरु का। माँ का संस्कार एक भाव का काम करता है, लेकिन गुरु का संस्कार जो है वो भाव भाव तक काम करता है। तो सांसारिक लौकिक क्षेत्र की अपेक्षा माता का संस्कार, लेकिन पारलौकिक क्षेत्र की अपेक्षा गुरु का संस्कार मानना चाहिए। माँ हमें इस भव की जीवनी जीना सिखाती है, पाना सिखाती है, लेकिन गुरु हमें अन्य भव तक लेकर के जाते हैं। तो गुरु का स्थान माँ के स्थान से भी बहुत पवित्र और बहुत महान माना गया है। इसी भावना को लेकर के हमें कार्य करना चाहिए। ठीक है, चलें आगे। नमोस्तु। चलो ध्यान के विषय को बढ़ाते हुए अपने मन को पवित्र करना है। धारणा क्या बनाना है? क्योंकि जैसी हम धारणा बनाते हैं वैसा ही होते चले जाता है। हम जो सोचते हैं वैसे ही हमारे बोल होते हैं और वैसी ही हमारी क्रियाएं व्यवहार में झलकती हैं। सारा खेल हमारी सोच पर आधारित, हमारी मन की धारणा पर आधारित होता है। मन की धारणा को यदि हम व्यवस्थित बना लेंगे तो सब कुछ पा सकते हैं। भगवान भी हमारी धारणा पर आधारित है। मंदिर में जो बैठी है वो तो मूर्ति है ना, पाषाण की, धातु की। यदि बुद्धि के विषय से देखें तो एक पत्थर दिखेगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन मन के विषय से देखेंगे, धारणा के हिसाब से देखेंगे तो एक पाषाण नहीं है। वो कौन है? वो भगवान है। तो सब कुछ हम धारणा के माध्यम से प्राप्त करते हैं। भगवान भी हमें मंदिर में धारणा के माध्यम से दिखते हैं, उनके दर्शन हम करते हैं। परोक्ष में रह कर के ही सब कुछ किया जाता है। प्रत्यक्ष में तो अपने आप दिख ही जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन परोक्ष में रह कर के जो कार्य किया जाएगा उसमें बहुत शक्ति की अपेक्षा होती है। अपनी धारणा को अच्छी बनाना सीखो। प्राय व्यक्ति मंदिर में आकर के सिर्फ पत्थर की मूर्ति को देख करके चले जाता है। थोड़े से भगवान के दर्शन भी करना सीखो थोड़े। नहीं होगा? चलो आज अपन ध्यान किसका करें? बताओ, आप लोग बता दो, वो ध्यान करते हैं। 24 तीर्थंकर का ध्यान किया है?
आचाश्री का ध्यान किया है? चलो आचाश्री का ध्यान करते हैं, ठीक है। अपने शरीर में ही अपन आचार्य भगवान को स्थापित करते हैं। जब 5 केंद्र की बात करते हैं तो विशुद्धि केंद्र ऐसा केंद्र माना जाता है जहाँ आचार्य परमेष्टि का ध्यान किया जाता है। और जो बीजाक्षर होता है, कौन सा बीजाक्षर होता है? ह्रूम बीजाक्षर। कलर होता है कौन सा? पीले रंग का। पीला वर्ण जो होता है वो आचार्य भगवान की, आचार्य भगवान की विशेषताएं क्या होती हैं? ध्यान करने के पहले हमें विशेषता का ज्ञान तो होना चाहिए ना, तभी तो हम ध्यान कर पाएंगे, अन्यथा सिर्फ थोड़ा ऊपर ऊपर ही देख पाएंगे। अंदर तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा ज्ञान भी आवश्यक है। जानते हो आचार्य परमेष्टि के कौन से गुण होते हैं? नहीं पता। 36 मूल गुणों के धारी आचार्य परमेष्टि होते हैं। 10 धर्म को जो पालते हैं, 12 प्रकार के तप का आचरण करते हैं, मनोवचन और काय गुप्ती 3 गुप्तियों से जो सहित होते हैं, ऐसे 25 मूल गुण हो गए। और पंचाचार से जो सहित होते हैं, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार, और 6 आवश्यकों में जो एक्सपर्ट निष्णात रहते हैं, ऐसे 36 गुण से सहित आचार्य परमेष्टि को ध्याना है, हृदय में नहीं, कंठ में। जिन लोगों को कंठ की समस्या है, थायराइड की समस्या है ना, कई लोगों को रहती है, आचार्य भगवान का ध्यान पीले रंग में करेंगे तो उसमें भी लाभ होता है। गुरु की जो विशेषता, एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है आचार्य भगवान की, सबसे प्रमुख कार्य होता है आचार्य परमेष्टि का परहित प्रतिपादन एक कार्यम। आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी सरवार सिद्धि ग्रंथ में लिखते हैं, जो गुरु आचार्य होते हैं उनका प्रमुख लक्षण क्या होता है? पर का हित प्रतिपादन करना, पर का कल्याण इस भावना से भरे रहना। और यह तब होता है जब वे आचार्य परमेष्टि पूर्ण हृदय में, मन में, आत्मा में उस वात्सल्य गुण से भरे हुए। तो जो अपने भीतर वात्सल्य को प्रकट करना चाहता है, वात्सल्य पर के लिए नहीं होता, अपने लिए ही होता है, पर उसमें निमित्त बनता है, उद्धार हमारा अपना होता है, स्वास्थ्य लाभ हमें मिलता है, आत्म विकास हमारा होता है, अन्य प्राणी उसमें निमित्त मात्र होते हैं। यदि निमित्त वे न हो तो हम अपना विकास नहीं कर सकते। जो गुरु होते हैं उनकी एक बहुत बड़ी विशेषता होती है, वे पूर्ण रूप से वात्सल्य से भरे हुए होते हैं। तो जो अपने भीतर अपने उस कषाय को हटा करके वात्सल्य को प्रकट करना चाहता है, तो उन आचार्य परमेष्टि का ध्यान करना सीखो, किया करो। फिर देखना नहीं, पूर्ण रूप से सर्वांगीण, बाहर और भीतर ओतप्रोत होकर दृष्टि शरीर सहित और गुण सहित दोनों होना चाहिए। मुख्यतः गुण की ओर दृष्टि हो, लेकिन प्राय लोगों की दृष्टि गुण की ओर नहीं जाती। जब हम गुण की दृष्टि को लक्ष्य में रख करके उन्हें ध्याते हैं, मन में बसाते हैं, तब हमारे भीतर वैसे कुछ कुछ गुण प्रकट होते हैं। न तो आप लोग भगवान को गुणात्मक दृष्टि से देखते हो, न पंच परमेष्टि में अन्य परमेष्टियों को गुण लेकर के ध्याते हो, सब ऊपर ऊपर चलता है। गलत तो नहीं? मंदिर में भी प्रभु के पास आते हो तो गुणात्मक दृष्टि लेकर के आते, क्वालिटी की भावना लेकर के आते हो? नहीं, सब औपचारिकता निभाते हुए आते हैं। तो थोड़ी सी औपचारिकता को गौण कर देना, कर दोगे? नहीं। दृष्टि में क्या है? नहीं, जो दिखे तो दिखता नहीं है लेकिन भीतर होता है, उसे हम देखें। दिखने वाला शरीर होता है लेकिन गुण भीतर होते हैं।
जो अदृश्य है तो उस अदृश्य को जो दृश्यमान कर लेता है, इनविजिबल को जो विजिबल बना लेता है, सही मायने में वही पारखी माना जाता है, वही ध्याता माना जाता है, वही पुजारी माना जाता है, वही दर्शन करने वाला दर्शक माना जाता है। और ध्यान में भी हम उसे विजुलाइज करते हैं जो है नहीं, लेकिन हमारी धारणा के माध्यम से उतर करके आ जाता है। तो आचार्य भगवान का ध्यान कैसे करोगे? उनके गुणों को लेकर। अब उनके गुण कैसे प्रकट होंगे हमारे भीतर? एक बहुत अच्छा तरीका बताते हैं आपको। यदि आपको आचार्य परमेष्ठी के गुण नजर नहीं आ रहे हैं, ध्यान नहीं जाता है, तो अपने अपने अवगुण पता है? नहीं? अपनी अपनी बुराइयां पता है, अपनी कमियां क्या हैं? हाँ, किस किस क्षेत्र में हम कमियां लेकर के चलते हैं, बस उन कमियों को हटाते चले जाओ तो गुण अपने आप आते चले जाएंगे। बड़ा सिंपल तरीका बता रहे हैं। जो जो अपने भीतर कमियां हैं, और कमियां हर व्यक्ति जानता है, नहीं जानता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय पंडित श्री रतनलाल जी बैनाड़ा की स्मृति में बैनाड़ा उद्योग लिमिटेड, आगरा।